श्री सनत सुजात जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं। महाराज, जिसके जीवन में ये 6 प्रकार का त्याग होता है वो निश्चित परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्याग काम भ्रमात्मक सुख का त्याग। प्रथम त्याग यह है कि आपके पास ऐश्वर्य वैभव आएगा जब आप शुद्ध धर्म से चलोगे, परमार्थ से चलोगे। तो सिद्धियां आने के पहले ये लौकिक सिद्धि आती है, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, वैभव। पर हर्षित ना होना ये पहला त्याग है। वैभव, ऐश्वर्य, सुख सामग्रियां आएंगी तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल को संग्रह करके और फिर वहीं बरसा देता है। सूर्य का कार्य जल को अपनी किरणों से संग्रह करता है और फिर वहीं बरसा देता है। ऐसे ही भगवत दासों का स्वभाव होता है, संग्रह हुआ फिर उन्हें मिटा। संत सेवा, जगत सेवा, मंगल। स्वयं भोक्ता भाव लेकर मद कर बैठना मैं इतने संपत्ति का स्वामी हूं और हर्षित होना, अगर ये है तो आपका कदम रुक गया परमार्थ पे। पहला त्याग, जब उपासक, जब कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म मार्ग में अग्रसर होता है तो ऐश्वर्य वैभव समस्त सुख सामग्रियां उसके समीप आती हैं, उसे हर्षित नहीं होना, यह प्रथम त्याग है। फिर करे क्या? तो बोले यज्ञ है, जिस समय लिखा गया उस समय कुएं, सरोवर, बगीचा, औषधालय, जिनसे जगत मंगल होता है उसमें ऐश्वर्य को लगा दे। जगत कार्यों में जो मंगल में, पर उससे तनिक भी स्वार्थ की पूर्ति की लालसा ना हो, ऐसा जैसे नेकी कर दरिया में डाल। अपने प्राप्त ऐश्वर्य भोग सामग्रियों को जिनके पास वो सामग्रियां नहीं है उनके सुख के लिए लगा देना। जैसे संत सेवा है, गौ सेवा है, कुएं, सरोवर, औषधालय, फ्री औषधि, ऐसे बनवाना। ये दूसरा त्याग है। तीसरा, जो सबसे बड़ा त्याग पहले बताया गया, ये तीसरा त्याग बहुत कठिन है और ये होना ही चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करना है। क्या? काम सुख का त्याग। ये बहुत छाया हुआ है, इसका प्रभाव बहुत जोर का है, ये लोक लोकांतर में भी सब छाया हुआ है। मुख्य बैरी यही है। भगवान ने भी गीता जी में कहा है ये ज्ञानियों का वैरी है, अज्ञानियों की तो बात ही जाने दो। ये बहुत बड़ा शत्रु है, कभी ना अघाने वाला ये शत्रु है, इसलिए काम विजयी बनो। राग रहित हो करके, जैसे गृहस्थी में भी है तो विषयासक्त होकर के नहीं शास्त्राज्ञा करते, राग रहित होकर संतानोत्पत्ति आदि के लिए संयम का बर्ताव करते हुए ये काम सुख का त्याग तीसरा, ये बहुत बड़ा त्याग है और ये भगवत प्राप्ति के नजदीक तक अपना प्रभाव दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि डर के भाग जाए, बहुत बड़ा योद्धा है और ये भगवत शक्ति से संपन्न है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार न बहुत नजदीक है। विशुद्ध तन्मयता से, भगवत आराधना से, भगवत चिंतन से ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, ये आज से कसम खाते हैं कुछ नहीं, जहां उसका प्रवाह आएगा तो बाद में फिर पश्चाताप करोगे पर हो जाएगा। ये तीसरा त्याग कहा गया। महर्षि लोग ये कह रहे हैं कि इस तीसरे त्याग से ही मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है, अर्थात काम सुख का त्याग करने से
जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने में बड़ी सहजता हो जाती है। जो पदार्थों का या शरीरों का भोग सुख स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करके भोग रहे हैं, वो ये बात ही नहीं समझ सकते हैं कि काम सुख का त्याग करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। उनका हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि इसी को परमानंद मानने लगते हैं। जो भगवत प्रेमी संतों का संग नहीं किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हुआ है, थोड़ा संयम का अभ्यास नहीं किया है, उसको ये इतनी बड़ी दुर्गम घाटी लगेगी कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगने लगता है। पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक आपको नहीं चाहिए सुख। ये जनेंद्रिय और मन मिलकर के इतना बड़ा जाल रच दिए कि आप मन में तन्मय हो गए और मन और जनेंद्रिय मिलकर आपको इतना कमजोर कर दिए, आप समझते हैं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ये अज्ञान के कारण हुआ। हमने मन में तन्मयता कर ली और मन जनेंद्रिय के साथ काम भोग में। चौथी, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, हृदय में व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये चौथा त्याग। ये जो 6 त्याग बता रहे हैं, ये अत्यंत आवश्यक हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक ये 6 त्याग जीवन में होने चाहिए। चौथा, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। आपका हृदय व्याकुल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब नाम चल रहा है, भरोसा दृढ़ है प्रभु का। अगर ये 2 बात नहीं है तो चाहे कोई भी हो, व्यथा को प्राप्त हो ही जाएगा अप्रिय घटना घटने पर नाम चल रहा है। ये बलराम ब्रजवासी अपने हैं, ये बता रहे थे कि एक उनके बगल में ब्रजवासी जन, इसीलिए एक से एक महान भजनानंदी है, बाहरी व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो रोज प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक मंत्र जप करते थे, गुरु प्रदत्त। अपने भजन करने के बाद ही उठते थे, किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ते थे। वो बैठना ही है उतने समय तक। किसी कार्य से मथुरा पुत्र गया होगा उनका, और दुर्घटनाग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो भजन अभी उनका पूरा नहीं हुआ था। गए तो वहां कहा कि आपका पुत्र पधार गया। बोले हाँ। बोले ठीक है, आप लोग व्यवहार करो जो, और 8 बजे के बाद ही हम उपस्थित हो पाएंगे। अभी तो क्या मतलब क्या बात है, देखो इससे बड़ी अप्रिय घटना क्या हो सकती है? कोई फर्क नहीं। इस समय जो वर्तमान में राधा वल्लभ लाल जी का जस गाते हैं श्री मुखिया जी महाराज, उनके जो बड़े पिताजी मुखिया जी थे, जिस समय वैसे राधा वल्लभ जी के सामने आंख बस ऐसे एक बार देखा, आंख मूंद ली, सब पद कंठस्थ थे और वो गान कर। उनके बड़े भाई का अग्नि आदि से शरीर, उनको ना आंख खोला ना हारमोनियम रुकी, पूरी श्री जी की सेवा जो पद गायन की होने के बाद तब फिर उठे और अंत्येष्टि की। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना, श्रीवास जी के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे, उनका पुत्र कीर्तन है, महाप्रभु ने रोका, उनकी तरफ से नहीं। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना भी आपके हृदय में व्यथा ना पहुंचा पावे, ये केवल सामर्थ्य भगवद आश्रय भजन में ये दूसरी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट, अपने को जो भी प्रिय लगता है, जो भी प्रिय लगता है, लौकिक, कभी किसी से कहे ना, ये 5वां त्याग है। अगर अंदर है भी कोई खान पान व्यवहार या वस्तु, कपड़ा लत्ता, कोई भी चाहत आपको प्रकट नहीं करना है। प्रभु जैसा विधान, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगो, ना चाहोगो, ये 5वां त्याग। अपनी अभीष्ट प्रिय वस्तु किसी से भी याचना ना करना, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। तभी परम अभीष्ट वस्तु की चाह पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। अगर सुयोग्य याचक आ जाए और आपके पास वो वस्तु है,
तो उसे तत्काल प्रदान कर दीजिए। पात्र प्राप्त हो, सत्पात्र प्राप्त होने पर वस्तु जो है उसका वो याचना कर रहा है तो उसको तत्काल दे। देत लेत मन शंकन धरई। ये नहीं कि मेरी अब फिर आगे व्यवस्था कैसे चलेगी, नहीं। अगर आप परमार्थ के पथिक है, अध्यात्म मार्ग के पथिक है और सत्पात्र जैसे कोई अत्यंत बीमार आदमी है और आपको पता है कि आपके पास इतनी कम अर्थ राशि है कि अगर इसको दे देंगे तो हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ जाएगा। अब आपको नहीं सोचना उसकी पहले पीड़ा मिटाने के लिए हो, तो आप देख लेना आपको पीड़ा जो व्यवहारिक दिनचर्या करने की जो अंदर हुई थी कि अर्थ चला जाएगा, तो आप देख लेना कैसे व्यवस्था होती है। प्रभु पर विश्वास रखिए। पर ये यहां आदेश कर रहे हैं कि सुयोग्य याचक आ जाने पर वो वस्तु उपस्थित है तो उसको तत्काल सत्पात्र के मिलने पर जो दिया जाता है वो भगवत स्वरूप होता है। अगर सत्पात्र नहीं है और फिर आप, तो हो सकता है आपकी भी गति में बाधा पड़ जाए। इन 6 प्रकार के त्याग से निश्चित परमार्थ का पथिक भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। पहला, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होने पर, सांसारिक सुख प्राप्त होने पर आपके हृदय में हर्ष अभिमान न होना। दूसरा, जो प्राप्त वैभव है निष्काम भाव से जगत सुख के लिए, संत सेवा, गौ सेवा, सरोवर बनाना, औषधालय, जिससे जगत मंगल हो उसमें लगाना, ये दूसरा त्याग। काम सुख का त्याग करना तीसरा। चौथा, कोई अप्रिय घटना हो हृदय को व्यथित ना होने देना। अपने अभीष्ट की चाह किसी के सामने प्रस्तुत ना करना, ये पांचवा। छठा, सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे, देखो महापुरुषों ने, दधीच जी ने तो अपनी हड्डियां भी दे दी। अगर सत्पात्र प्राप्त हो जाता है, हम कोई वस्तु दे देते हैं, हमें चिंता नहीं करनी। वो देख रहा है, निर्णायक प्रभु देख रहा है, जगत मंगल करने वाला प्रभु देख रहा है, विश्वास करो। ये 6 प्रकार का त्याग परमार्थ के पथिक में अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है। 5 इंद्रियां और ये मन, इनका सहज स्वभाव होता है विषयों का चिंतन करना, विषय भोगों में जाना। छोड़ के देखो ऐसे, ये सहज वहीं जाएंगे। भगवान भी कह रहे मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये भोग बुद्धि दृढ़ करते हैं। मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन, भोग क्रिया, ये भोग बुद्धि दृढ़ करती है। भविष्य में भोग और प्राप्त हो ऐसी आशा हो जाती है, वर्तमान में इनको खूब भोगूं ऐसा चिंतन बना रहता है। यही परमार्थ के पथिक के लिए मृत्यु है। सनत सुजात जी उपदेश कर रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सदैव भोगों की तरफ ही जाते हैं। भोगों की तरफ भोग प्रवृत्ति बढ़ती है। ये भोग प्रवृत्ति इतनी बढ़ती कि वर्तमान में खूब भोगों को भोगूं और भविष्य में और अच्छे अच्छे भोगों को भोगूं। यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी घातक बात है और ये प्रायः सबके हृदय में रहती है। सत्संग से प्राप्त विवेक, विवेक से हम इस और भजन बल से इसे दूर करते हैं। केवल बातें बनाने से कोई संत नहीं हो जाता है। सनत सुजात जी कहते हैं, तस्मात् क्षत्रिय माम मास्ता जल्पिते नयो वैदुजम या एव सत्यान्नापेति स्यागेयो ब्राह्मणस्त्वया। वही ब्रह्म ऋषि है, वही महात्मा है, वही संत है जिसकी हर समय स्थिति परमात्मा में होती है। केवल बातें बनाने से ही कोई संत नहीं हो जाता है। जो सत्य स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर स्थित रहता है उसी को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, उसी को भक्त कहा जाता है, उसी को संत कहा जाता है। हर समय भगवदाकार वृत्ति। देख लो संत का भाव क्या,
हर समय भगवदाकार स्थिति। आप रह ही नहीं सकते। अभ्यास कीजिए, थोड़ा हृदय पवित्र हो, भारी व्याकुलता होती है। अगर कुछ भी क्षण ऐसा लगा कि प्रभु से बिलक वार्ता या चेष्टा ऐसा, तो हृदय जलता है। ऐसा क्यों? कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? क्या अभी तुम्हें ये ज्ञात नहीं है परम सुख प्रभु है? धिक्कार पैदा हो जाएगी मन में, नहीं, व्याकुलता पैदा। अभी तो घंटों व्यर्थ चले जाते हैं, कोई जलन ही नहीं होती आपको। अभी अंतःकरण, अभी अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई, पवित्र नहीं हुआ। अथर्वा मुनि महर्षि समुदाय समस्त वेदों का स्वाध्याय करके, अनुभव करके ये कहा है कि जो वेदों के परम तत्व श्री भगवान को जान नहीं लेता, उनमें स्थित नहीं रहता वेद के अनुसार, वो न तो विद्वान है, न वो ब्रह्म ऋषि है, न वो संत है। बड़े बड़े मुनियों ने वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके, अनुभव करके निष्कर्ष निकाला है कि परमात्मा तत्व का बोध, निरंतर भगवदाकार स्थिति भजन यदि नहीं तो सब वेद कंठस्थ हो, सब सिद्धांत का प्रवचन हो, फिर भी वो न तो विद्वान है, न संत है, न ब्रह्म ऋषि है। लक्ष्य क्या है शास्त्रों का? प्रभु में स्थित हो जाना। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। जो केवल वेद वाक्यों का उच्चारण करता है, वेद वाक्यों का लक्ष्य प्रभु परमात्मा को नहीं जानता है, वो विद्वान नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि नहीं है। कहे न वेदानाम वेदिता कश्चिद अस्ति कश्चित त्वेतान बुध्यते वापि राजन यो वेद वेदान न सवेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्तु सवेद वेद्यम। केवल वेद वाक्य कंठस्थ हो गए, वेद का परम लक्ष्य जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनके भजन में तुम्हारी स्थिति नहीं, निरंतर परमात्मा तत्व में स्थिति नहीं, तो तुम वेद को नहीं जानते, वेद के रहस्य को नहीं जाना, तो तुम कैसे ब्रह्म ऋषि हो गए, कैसे तुम संत हो गए? अर्थात वही संत, वही महात्मा, वही विद्वान, वही ब्रह्म ऋषि जो परम सत्य परमात्मा में निरंतर स्थित है। मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है, वेद कहता है ऐसा करो, ऐसा ना करो, लेकिन यह नहीं जानता कि वेद का परम लक्ष्य क्या है। जितना भी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है वो सब माया रचित होता है। वास्तविक तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता, बुद्धि उसमें लय हो जाती है। मयि मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशाय समर्पित। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, सर्वत्र जहां बुद्धि जाती भगवत भाव हो रहा है। अब बुद्धि में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाती, प्रभु में प्रकाशित हो जाते हैं। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है, वो जानने योग्य परमात्म तत्व में स्थित रहता है। परंतु जो परमात्म तत्व को नहीं जानता है, वो वेदों को नहीं जानता है। समस्त शास्त्र, वेद, पुराण आपको बिल्कुल पता नहीं, लेकिन रात दिन नाम जप करते हुए प्रभु का आश्रय, प्रभु का चिंतन, सारे वेदों का फल आपको प्राप्त हो गया। भाव समझिए, वो आप बहुत सब कुछ है, लेकिन चिंतन प्रभु का नहीं है, नाम जप प्रभु का नहीं है, तो आपने वो वस्तु प्राप्त नहीं की। वेदों का कथन इतना गुप्त है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, केवल शब्द ज्ञान बता सकता है। वेद का आंतरिक रहस्य परमात्म तत्व नहीं। उस परमात्म तत्व को सद्गुरु कृपा, प्रभु की कृपा से अंतःकरण में जो साधन दिया जाता है, उससे होती है। बहुत शुद्ध बात है। सद्गुरु कृपा से जो आपको मंत्र मिला, उपासना मिली, प्रभु की कृपा से सद्गुरु मिले, सद्गुरु कृपा से उपासना मिली, उपासना से वासना भस्म होगी, तब वेदों का जो लक्ष्य है वो अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। मैं उसी को संत समझता हूं जो परमात्मा तत्व में स्थित है, प्रभु के सिवा जिसका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं।
यही संत का स्वरूप। वाणी बोले तो भगवत चर्चा, दृष्टि तो भगवत स्वरूप, अंतर में चिंतन, बुद्धि निश्चय में, परमात्मा निश्चय में, मन परमात्मा के मनन में, चित्त चिंतन में, अहम परमात्मा स्वरूप में लीन, ये संत स्वरूप। मतलब भगवान और भगवान के जो संत जन अंतर नहीं, क्योंकि बाहर से शरीर केवल है, अंतर से पूर्ण तन्मय प्रभु में है। श्री सनत सुजात जी, मैं तो उसी को संत समझता हूं जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है, परमात्मा तत्व में स्थित है, परमात्मा चिंतन के सिवा जो और नहीं। केवल वेदों की व्याख्या कर देना, अर्थ बता देना, उससे संदेह नहीं मिटता। संदेह अनुभव से मिटता है, अनुभव भजन से होता है। भगवत प्राप्ति की खोज के लिए कभी पूर्व या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर भागने की जरूरत नहीं है। इस दिशा को, इस तीर्थ को, इस भागने की जरूरत नहीं। सनत सुजात, नास्य पर्येषणम गच्छेत प्राचीनम नोत दक्षिणम नार्वाचीनम कुतस्तिर्यंग नादिशम तु कथंचन। हे राजन, परमात्मा की, भगवान की खोज करने के लिए भागने की जरूरत नहीं। पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों में जाने की तो बात ही क्या। कहां जाने की आवश्यकता है? बोले हृदय में अनुसंधान करो। या बहुत बड़े महापुरुष है, नाम चल रहा है, चिंतन काटते जाओ। नानात्व का जो चिंतन हो रहा है उसको बाध करते रहो। अन्वय व्यतिरेक, दो पद्धतियां हैं। व्यतिरेक नहीं, 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 या है, ये भी तो परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, सब परमात्मा भाव, तो उसका नानात्व मिटता चला जाए। दो ही पद्धतियां, अन्वय व्यतिरेक, या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नहीं 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 नहीं, और या फिर सब में उसी का रूप समारोह। सब जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए विदुर जी ने कहा था कि मैं जानता तो हूं पर उपदेश नहीं, उपदेश कोई ब्रह्म ऋषि करेगा, तो हम चिंतन करते हैं। सनत सुजात वो आकर के उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यहां लौटने की जरूरत है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर लौटने की जरूरत है। अर्थात अपने इंद्रियां जो बहिर्मुख हो गई उनको अंतर्मुख करने की जरूरत है। कहीं भी ढूंढ लो तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जो तप पूर्वक भजन करता है वही प्रभु का साक्षात्कार करता है। अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पश्यन्ति ते प्रभु, पश्यन्ति, वो देख पाएगा। तप का शब्द क्या है? जो धर्म से चलने पर हृदय में कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक कष्ट होता है। अब मन कह रहा है ये भोग चाहिए, वो मना कर रहा है, तो व्यथा पैदा कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, आग पैदा कर रहा है, उसको सह रहा है। राधा राधा राधा, ये तप हो रहा है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, छोटे तप वाला इस वृंदावन प्रेम रस को नहीं समझ सकता। कैसे, कौन सा तप? बोले निरंतर नाम जप करो, प्रेमी जनों का संग करो, और इस मार्ग में चलने पे जो आपको कठिनाइयां, जो आपको क्लेश मिल रहा है, वही तप है। किसी को नींद ना आती हो तो 2 बजे से तो आ ही जाती है, नहीं? 2 बजे से अगर 6, 7, 8 बजे तक सोया जाए तो जिसको रात में नींद ना आती तो यहां क्या दशा है? 1:30 बजे 2 बजे से सब। और जब लोग जगते हैं तब यहां आधी दिनचर्या पूरे दिन की तो हो जाती है। अब सोचो कष्टप्रद नहीं है? छोटे छोटे बच्चे, नवीन अवस्था के साधक, कौन किसको उठाता? सब अपने अपने आप उठ। ये तप है, यही तप है। आप जिस समय नींद सुख लेने में संसार लगा हुआ है, धन्य भाग, अहो भाग्य, लाडली जी की अपार कृपा, आप जग कर उस समय तैयार होकर के किस लिए आते? संत दर्शन, भगवत चर्चा, भगवत आराधना। ये नींद का त्याग, विश्राम का त्याग करके, ये तो परमहंसों की दिनचर्या होती, 2 बजे रात्रि के जग करके दिनचर्या। तो आप सोना भी चाहे तो नहीं सो सकते हैं। कितनी कृपा लाडली जी की है। ये जो अपनी दिनचर्या में कष्ट मिलता है, यही तप है। इसको सह जाना। बाह्य तपस्या का खास यहां कोई महत्व नहीं है। अपने धर्म पे चलने में जो भी बाधाएं आती उनको सह जाना तप कहते हैं।
श्री सनत सुजात जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के अनुसंधान के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं कि भाई इस दिशा में जाओ तो भगवान मिल जाएंगे, इस दिशा में जाओ। आपको अंतर्मुख होने की जरूरत है। जो प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु का साक्षात्कार होता है, वो दो बातें बताइए, एक तप और एक भजन। तप पूर्वक भजन करने से, तप पूर्वक जैसे हमें जो सुख भोगों की लालसा है मन को, और वो नहीं देते, धर्म विरुद्ध है तो नहीं देते, तो वो हमें जलाता है। उस जलन को सह जाना। अगर किसी ने निंदा कर दी, गाली दे दी, अपमान कर दिया, तो हृदय जलता है। बस उसी जलन को सहना, उसी ताप को सहना तप है। असली तप वही है। ऐसी आपकी तपमयी वृत्ति हो और भजन हो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यही भगवान का साक्षात। प्रथम भी अभी जो चर्चा हुई थी उसमें था कि वो हृदय में अपने प्रियालाल को देखता है। सत्य विषय यही है। वाग इंद्री को बहुत सावधान रखने की जरूरत है उपासक को। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ये बहुत छूट दे देने पर भारी मलिनता पैदा कर देती है वाक इंद्री। बुरा तो नहीं कर रहे ना। वाक इंद्री को संभाल लो, वाक इंद्री को। इसी में दो इंद्रियां हैं, एक है रसेंद्री और एक वाक। अगर इतना संभल गए तो पूरा पूरा परमार्थ का स्वरूप आ जाएगा। इसी से सब बिगड़ता है। रसेंद्री बिगड़ गई तो जनेन्द्री बिगड़ गई, वाकेंद्री बिगड़ गई तो परमार्थ बिगड़ गया। वाणी से भारी अपराध हो जाते हैं। ये देखो बहुत करे, ये वाकेंद्री से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। आपको इसी से भ्रष्ट हुए थे स्वर्ग से महाराज ये आती समय, सर के बल स्वर्ग से फेंक दिए गए, केवल इतना अपराध। और इतने सुकृत थे कि देवराजेंद्र सलाह कर रहे थे कि इनके तो सुकृत कभी नष्ट होंगे ही नहीं, और कोई अपराध शारीरिक नहीं, वाकेंद्री से अपराध बनाओ। इसलिए बहुत होश में, बहुत होश में इस वाग इंद्री से बहुत अपराध बन जाते हैं। अच्छे अच्छे साधकों से तुलना जहां आप करने लगोगे वहां गिर जाओगे। ध्यान रखना, तुलना शब्द को परिचय में प्राप्त करो अपने दिमाग में। किसी से किसी की तुलना, अपने से किसी की तुलना, ये बिल्कुल अपराध में उतार देगी। शांत, जैसे ठाकुर जी आपसे ठाकुर सेवा कराते हैं, जैसे आपसे भजन कराते हैं, वैसे आपका बन रहा है। अगर कोई पूछ भी रहा है तो ऐसे शब्द बोलो कि अब हमें तो जैसे गुरुदेव चला रहे हैं, प्रभु चला रहे हैं, वैसे हम, क्या अच्छा है क्या सही है तो गुरुदेव जाने। बस जो सालों भजन करने में आपकी भाव स्थिति से भजन एकत्रित होगा, वो एक क्षण में प्रेमी जनों से हो जाता है। एक क्षण में ऐसी तदात्म स्थिति। कैसे आप तुलना करो, कैसे जानोगे कौन कहां है? बहुत वाणी को संभाल करके ये बार बार सावधानी से, इसी से अपराध बनते हैं। क्यों? बिगड़ गया। वाकेंद्री बिगड़ गई, रसेंद्री बिगड़ गई तो सब इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना, परमार्थ है। इसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात को पकड़ लो। ताते मौन रहिबो उचित है। संसार को तुम जाने हो, विश्व को देखो कैसे कैसे महात्मा है। अरे जो लोक दृष्टि में ही नहीं आए निरंतर भजन में, उनको तुम जानते हो। लोक दृष्टि में आ गए, चार लोग खड़े तो तुम जानते हो महात्मा है। कोई ऐसे भी महात्मा है जिन लोक दृष्टि में ही नहीं और जगत मंगल कर रहे हैं, अपमान कर दिया ना आपने उनका। बहुत वाणी, बहुत संभाल के। जो परमात्मा की उपासना करने वाला उपासक है, वाणी की चेष्टा को समझे, समझ के बोलो, समझ के। ऐसे नहीं बस मनमानी नहीं। आपके ही गुरु, आपके ही इष्ट सब रूपों में विराजमान हैं। अगर एक कोई नाम रूप लेकर के आप सबका अपमान कर दोगे तो आपके हृदय से आपके आराध्य देव का भजन छूट जाएगा। तो मौन रह करके वाणी की चपलता को, वाणी के अपराध से बचने की चेष्टा कीजिए। उचित जहां ऐसा लगे भगवत शब्द उच्चारण किया, नहीं निरंतर मंत्र जप में बहुत सहयोग मिलता है। जैसे घंटा 2 घंटा आप मौन रहिए, फिर आप देखो तो मंत्र चलाने में सुविधा, बार बार बोल देने में नए साधक को विक्षेप होता है। तो यहां आदेश कह रहे हैं कि मुनि भाव से, मुनि भाव जो मननशील है, तो उसमें मौन माने पहले जबरदस्ती वाणी को रोको। आखिरी मौन का तो स्वरूप है परमात्मा स्थिति, जहां संकल्प ही उदय नहीं होता, उसे मौन कहते हैं।
जो मौन की सही व्याख्या है वो संकल्प रहे। पर अपने को चाहिए कि अभी ये विक्षेप देने वाली वाणी को पहले जबरदस्ती रोको। नाम गुण लीला गायन, भगवत संबंधी वार्ता, नहीं तो जबरदस्ती इसकी चपलता को रोको। जो मन आवे सो बुलवारे, ऐसा नहीं, सावधान होकर नाम जप करो। शिष्य चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल।